Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 18. चैप्टर नंबर 18 कौन सा है बेटा? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जो हमारा चैप्टर है वो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमारे संविधान के बारे में पढ़ा था। टुडे वी विल रीड अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स? देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मूलभूत अधिकार हैं हमारे, उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। Our constitution provides 6 fundamental rights to the every citizen of India। हमारा जो संविधान है वो सभी जो सिटीजन्स हैं, सभी जो नागरिक हैं इंडिया के, उनको 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट कौन सा है? राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। एवरी सिटीजन इज सेम अंडर द लॉ, कानून के तहत हर जो व्यक्ति है वो सेम है, समान है। दिस मीन्स दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल नो मैटर व्हाट रिलीजन और कास्ट दे बिलोंग टू। इसका मतलब ये है कि सभी जो आदमी और औरतें हैं वो इक्वल है, मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल, और ये मैटर नहीं करता है कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं और किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। सभी कास्ट और सभी धर्म के जो लोग हैं वो सभी समान हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। ये हमारा राइट टू इक्वेलिटी अधिकार है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट सेकंड है, नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। द लॉ अलाउ द सिटीजन्स टू एक्सप्रेस हिज हर थॉट्स फ्रीली। जो कानून है उसके अंतर्गत हर जो नागरिक है वो अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसे हम कहते हैं भाषण की स्वतंत्रता। They can organize themselves however they choose and carry out their daily lives in any way they seem fit। यानी कि ये उन्हें ये स्वयं चुनने की वो चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि उनका जो दैनिक जीवन है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से स्वयं को संगठित कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए फ्री है। दस पीपल आर एबल टू एग्जिस्ट विदाउट फियर ऑफ ए हायर फोर्स सच एज द गवर्नमेंट। लोग जो हैं वो सरकार के रूप में अपने जो उच्च बल है उसका निष्पक्ष रूप से, अपने जो आंतरिक जो विचार हैं उनको निष्पक्ष रूप से बाहर निकाल सकते हैं फोर्स के रूप में। नेक्स्ट है बिना किसी डर के, विदाउट फियर, मतलब लोग बिना किसी डर के अपने जो विचार हैं, जो अपने उच्च विचार हैं, उच्च फोर्स के साथ वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। टू बी एक्सप्लॉयटेड इज टू बी मिसयूज्ड, यानी कि शोषित होना ही क्या है? दुरुपयोग करना है। टू बी एक्सप्लॉयटेड इट टू बी मिसयूज्ड, मिसयूज्ड का मतलब होता है दुरुपयोग और एक्सप्लॉयटेड मतलब होता है शोषित होना। तो शोषित होना ही दुरुपयोग करना है। नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू वर्क अगेन हिज हर विश, यानी कि कोई भी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। This fundamental right ensure things like education for children and equal pay for equal work। ये जो मूलभूत अधिकार है ये हमें यह बताता है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एजुकेशन का अधिकार हो और समान वर्क के लिए समान पैसे दिए जाने चाहिए, यानी कि इक्वल पे टू इक्वल फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पैसे देने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट है
राइट नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। एवरी सिटीजन कैन प्रैक्टिस हिज हर रिलीजन, हर एक जो नागरिक है वो अपने धर्म का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। एवरीवन इज फ्री टू डू वट एवर देयर रिलीजन टेल देम टू डू, हर एक व्यक्ति फ्री है जो उसका धर्म उसे करने के लिए कहता है, धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए हर व्यक्ति फ्री है, एवरीवन फ्री है। However, in following our religion, we should not forget that other people are free to follow theirs and there is no reason to fight. यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे का नुकसान करें, क्योंकि वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो भी अपने धर्म का पालन करता है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, अपने धर्म के अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम उसके साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा करें। यानी कि हम अपने धर्म का पालन करते हुए हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे लोग भी अपने धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है और हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है उनके साथ झगड़ा करने का। नेक्स्ट हमारा जो 5th फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार है। दीज राइट आर स्पेशली लीड डाउन टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, ये जो अधिकार है ये मुख्य रूप से संख्यक जो वर्ग है उनको शांत करने के लिए है। दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर्स, यानी कि ये लोगों का एक समूह है, समूह मान सकते हैं हम, जिसके अंदर लेस इन नंबर यानी कि कम संख्या है, और हैज़ बीन डाउनफ्रोडन बाय द ट्रेडिशनल सोसाइटी। और क्या होता है कि जो डाउनफ्रोडन है यानी कि निमज्जस्त यानी बहुत कम अल्पसंख्यक जिसे हम कह सकते हैं, यह उन लोगों का समूह है जिनकी संख्या बहुत कम है और जिन्हें समाज जो है वो बहुत अधिक दलित मान चुका है, डाउनफ्रोडन्स मान चुका है सोसाइटी के अंदर। दिस इंक्लूड सर्टेन कास्ट और ट्राइब्स who live in forest away from the developed big cities। इसके अंदर कौन इंक्लूड होता है? एक सर्टेन कास्ट हो सकती है और जनजाति है, यानी कि सर्टेन कास्ट की कोई विशेष जाति और ट्राइब्स जनजाति जो जंगलों में रहती है, विकसित जो शहर हैं उनसे दूर, वो जाति और जनजातियाँ अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल होती हैं। दे हैव ए फंडामेंटल राइट टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट दैट द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन एंजॉय, यानी कि ये जो अधिकार है ये हमें यह बताता है कि ये फंडामेंटल राइट जो है ये हमें ये बताता है कि जो भी दलित वर्ग है वो भी शहर के सभी लोगों की तरह, एवरी सिटीजन्स की तरह, जो मेजॉरिटी जो ज़्यादा संख्या के लोग जो बेनिफिट्स ले रहे हैं वो बेनिफिट्स इनको भी जातीय और जनजातीय लोगों को भी मिले, अल्पसंख्यक वर्ग को भी मिले। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो संवैधानिक उपाय करने का जो अधिकार है, यानी कि संविधान में अगर कुछ चेंजमेंट करना भी चाहे कोई तो उसका जो अधिकार है वो भी है लोगों को। एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट टू अपील टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस इफ देयर इज ए थ्रेट to his life or property or to join the government in order to affect this change। क्या है? प्रत्येक नागरिक, कोई भी नागरिक है वो न्यायालय में ये अपील करने के लिए उन सभी नागरिकों को सेम अधिकार है कि अगर कोई ऐसे जो हमारा राइट है उसके कारण किसी व्यक्ति की खुद की संपत्ति को कोई खतरा है या फिर जो मतलब वो उसकी लाइफ में किसी भी तरह की, चाहे जीवन में या फिर उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का जो खतरा है वो अगर उसे रहेगा या फिर उसको कोई धमकी दी जा रही है तो वो ये कोर्ट में अपील कर सकता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा इसके अंदर चेंज किया
जाए। हर व्यक्ति को ये अधिकार है, हर व्यक्ति ये कोर्ट में अपील कर सकता है, न्यायालय में अपील करने के लिए फ्री है। अगर उसके जीवन या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो रहा है तो वो कोर्ट में उस राइट को चेंज करवाने के लिए, उस राइट में कुछ संशोधन करने के लिए अपील कर सकता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड द राइट्स। फर्स्ट हमारा राइट था राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। You also read these rights 2 times. Thank you, beta. Hello student of 5th class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our grammar topic of applications. And now in this class, we will start our essay writing. To essay writing, my family and the Taj Mahal. So let's start our first essay, my family. There are 4 members in my family. मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं. They are my father, mother, my younger sister and myself. My father is about 38 years old. मेरे फादर 38 years old की हैं. His name is Mr. R.K. कुमार. उनका नाम क्या है? Mr. R.K. कुमार है. He is an artist. वह क्या है? आर्टिस्ट है. He goes to the office at 9 in the morning and returns about 7 in the evening. वह ऑफिस कब जाते हैं? 9 इन द मॉर्निंग में, और रिटर्न कब आते हैं? 7 इन द इवनिंग. माई मदर इज़ 35 years old. मेरी मदर कितने साल की हैं? 35. सी इज़ अ टीचर. वह क्या है? टीचर हैं. सी टीच इंग्लिश. वह क्या पढ़ाती है? इंग्लिश. हर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड. उनके पढ़ाने का मेथड क्या है? बहुत अच्छा है. माई यंगर सिस्टर स्टडीज़ इन क्लास 2nd. मेरी यंगर सिस्टर कौन से क्लास में पढ़ती है? 2nd. सी इज़ वेरी एक्टिव एंड इंटेलिजेंट. वह बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इंटेलिजेंट है. आई हेल्प हर स्टडीज़. आई ऑल्सो हेल्प माई पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क. मैं उसकी स्टडी में हेल्प करता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स की हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करता हूँ. वी ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली. हम सब एक साथ खुश रहते हैं. आई लव माई फैमिली वेरी मच. मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ. सेकंड है द ताज महल. द ताज महल इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव हिस्टोरिकल बिल्डिंग. ताजमहल बहुत ही सुंदर और आकर्षक बिल्डिंग है इतिहास की. इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा. यह आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई पर है. द ताजमहल वाज बुइल्ट बाय मुगल एम्पीरियर शाहजहाँ. ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, मुगल सम्राट के द्वारा. ही लव्ड हिज वाइफ क्वीन मुमताज़. वह अपनी वाइफ मुमताज़ से बहुत प्यार करता था, वेरी मच. वन डे, एक दिन, सी आस्क्ड द एम्पेरियर टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट इफ़ सी डाइड अर्लियर. जो फिर उसकी वाइफ ने क्या कहा कि उसकी याद में एक ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट बनाया जाए अगर वो मर गई तो. आफ्टर हर दैट, उसकी डेथ के बाद, शाहजहाँ फुलफिल्ड हर डिज़ायर. शाहजहाँ ने उसकी डिज़ायर को फुलफिल किया. ही बुलेट द ताजमहल इन हर मेमोरी. उसने ताजमहल बनवाया उसकी याद में.
द ताजमहल वाज बुilt in 22 ईयर्स। ताजमहल कितने 22 ईयर्स, हाँ, ताजमहल को बनने में कितना समय लगा था 22 ईयर्स लगे थे। एंड 20,000 मैन वर्कड टू बिल्ड इट, और 20,000 व्यक्तियों ने इसको बनाने में वर्क किया था। इट इज़ मेड ऑफ द वाइट मार्बल, ये किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। द ताज लुक्स मोस्ट अट्रैक्टिव ऑन द फुल मून नाइट, पूरी चांदनी की रात में ताजमहल बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। इट शाइन्स लाइक सिल्वर, यह किसके जैसा दिखता है, सिल्वर के जैसा दिखता है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड इंडियाज एंड द वर्ल्ड विजिट इट डेली, हजार लोगों से भी ज़्यादा यहाँ पर डेली वर्ल्ड और इंडिया से टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए। द मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल इज़ प्राइड ऑफ इंडिया, यह इंडिया का गौरव माना जाता है। इट्स ब्यूटी एंड यूनिक आर्किटेक्चर won इट्स द फर्स्ट प्लेस इन द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कॉम्पिटिशन ऑफ 7 जुलाई 2007, यह फर्स्ट प्लेस पे आया था 7 जुलाई 2007 पर वर्ल्ड वंडर्स कॉम्पिटिशन में। एंड द स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस essay writing and this essay write on your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th, and previous class we have done our exercise 8.6. So now we do our word problem and our exercise is 8.4. In this exercise we have plus and minus word problem. So dear student, now we start our question number first is, after spending rupees 72 and 1/2, Ruby was left with rupees 7 and 3/4. रूबी ने के पास कुछ रुपए थे, कितने रुपए थे वो हमें नहीं पता। उसने कितने स्पेंडिंग किए, आफ्टर स्पेंडिंग मतलब उसने कुछ स्पेंड किए, कितना स्पेंड किया 72 एंड 1/2। रूबी वाज लेफ्ट, इतने रुपए खर्च करने के बाद रूबी के पास लेफ्ट बचा 7 एंड 3/4। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो उसको शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल उसके पास कितने रुपए थे। तो देखिए बेटा, उसने खर्च कितना किया 72 एंड 1/2, और उसके पास लेफ्ट कितने बचे 7 एंड 3/4। तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल मनी आ जाएंगे। सो आवर स्टेटमेंट इज स्पेंड मनी, रूबी ने कितनी मनी स्पेंड की 72 एंड 1/2 रुपीज। तो बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको चेंज कर लेंगे, 72 का 2 से मल्टीप्लाई किया 144 को मैं 1 प्लस किया 145/2 रुपीज। लेफ्ट मनी, उसके पास कितने लेफ्ट बचे 7 एंड 3/4, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है तो हमने इसको भी कन्वर्ट किया, 4 का 7 से मल्टीप्लाई 28 में 3 को ऐड किया 31/4 रुपीज। ओके स्टूडेंट, नाउ सी हैव इन द बिगनिंग, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपीज थे तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो देखिए बेटा, अब ये हमारा प्लस का क्वेश्चन बन गया। अब प्लस का क्वेश्चन है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, या साइड में आप एलसीएम भी निकाल के देख सकते हैं। हमने आपको ऐसे दिखाया था 4 and 2 जो डिनोमिनेटर है उनसे हमने एलसीएम निकालना है, तो हम साइड में करके देखेंगे ये सब। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 × 2, क्या आ गया हमारे पास 4 एलसीएम आ गया हमारे पास। चाहे तो आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके 8 लेके भी करेंगे तो भी आपका ठीक है। लास्ट में जब जो कट होता है तो आपने वो कट कर देना, अगर आप ऐसे एलसीएम निकाल के करते हैं तो भी आपका ठीक है। तो मैं आपको ऐसे साइड में एलसीएम निकाल के बताया मैंने, अब इसी से सोल्व करेंगे 4। अब देखिए बेटा 2 की टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, जो 2 हमारा आया है उसको हम 140 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 290 प्लस 4 की टेबल में 4 कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पे, उस 1 को हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो हमारा आ गया 321 और नीचे डिनोमिनेटर था 4। तो देखिए बेटा ये हमारी फ्रैक्शन, आपका ये दोनों जो डिजिट आई है ये दोनों आपस में कट नहीं होते, आप यहां पर भी छोड़ते हैं तो आपका आंसर ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था मिक्स फ्रैक्शन में था, तो आप आंसर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और एज इट इज छोड़ेंगे तो भी आपका ठीक है। सो नाउ अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, 321 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 को करेंगे 32, 8 नंबर पर आता है
टेबल में माइनस किया, 0 एंड 0 ऊपर से उतारा 1। अब 4 की टेबल में 1 नहीं आता और ना ही 1 से छोटा होता है, तो ना जाने की 0। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये Q R एंड D, तो हम इसका हमारा फॉर्मूला होता है Q R D। Q हम आगे लिखेंगे, फिर R और फिर D। तो इस तरह भी आप ये रुपीज, आपका आंसर ये भी ठीक है, और अगर आप ये राइट करते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है। आपने ये सब डिवाइड फेयर नोटबुक में शो नहीं करना है, इनको पीछे करके देखना है। आप इतना भी लिख सकते हो, पीछे डिवाइड करके देख सकते हैं, और फिर इनको आंसर को फेयर नोटबुक में राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज रमन बोट 6 and 1/2 kg ऑफ राइस। रमन ने कितने राइस चावल खरीदे? 6 and 1/2 kg। एंड राधिका बोट, और राधिका ने खरीदा 3 and 3/4 kg ऑफ राइस। हाउ मच राइस डिड दे बाय ऑल टुगेदर? दोनों ने इकट्ठा, मतलब दोनों का टोटल करते ऑल टुगेदर मिला के कितना राइस हुआ? तो देखो बेटा, जो रमन ने खरीदा राइस और राधिका ने राइस खरीदे, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। फिर आगे क्वेश्चन में क्या है? आल्सो फाइंड हु बोट मोर क्वांटिटी ऑफ राइस एंड बाय हाउ मच। आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा है, टोटल तो पूछा है, फिर ये भी पूछा है कि किसके पास किसने चावल ज्यादा खरीदे थे और कितने चावल ज्यादा खरीदे थे। सो डियर स्टूडेंट, आवर स्टेटमेंट इज रमन बोट राइस। रमन ने कितना राइस खरीदा? 6 and 1/2। बेटा ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आप चाहें तो इसको यहीं पर कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आप जब टोटल करेंगे तो लास्ट में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर कन्वर्ट कर दे तो आपका आ जाएगा 13/2। फिर है हमारा राधिका बोट राइस, तो हमारे पास है 3 and 3/4 kg, ये भी मिक्स में है। आप चाहे तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे यहीं पर इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में को चेंज कर सकते हैं। फिर हमसे पूछा है टोटल राइस, टोटल पूछा है तो आप ये दोनों डिजिट लिख दें या आपने जो चेंजमेंट किया था वो लिख दें, तो दोनों से हो जाएगा आपका। तो अब हम इनको प्लस कर देंगे। अब हमने प्लस किया तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है। आप चाहें तो ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो आप यहाँ पर बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमने इनको चेंज किया तो हमारे पास आ गया 13/2 प्लस 4 3 जा 12। 12 में इस 3 को प्लस किया हमने 15/4। अब देखिए बेटा, ये हमारा फिर से प्लस का क्वेश्चन बन गया, तो आप इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। आप साइड में एलसीएम लेके देखेंगे 2 and 4 का, तो हमने एलसीएम लिया 1 and 2, फिर 1 से किया 2 से किया तो 1। अब हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2, कितना एलसीएम आ गया हमारे पास? 4। तो हम यहाँ पर 4 राइट कर देंगे। अब देखिए 2 की टेबल में 4 कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। उस 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 प्लस 4 की टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पर। 1 को हम 15 से करेंगे 15। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया 41/4। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप चाहें तो इनको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 and 1/4 kg। क्योंकि अब देखिए बेटा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 41/4 ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमारे पास पूछा था टोटल राइस कितना है, तो टोटल राइस कितना है हमारे पास? 10 and 1/4 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था किसने ज्यादा चावल खरीदे, तो देखिए बेटा 26 और 15, जब हमने एलसीएम लिया तो यहां से हम कंपेयर करेंगे। फ्रैक्शन में तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसने ज्यादा खरीदा, तो जब हमने एलसीएम लिया तो उस पोर्शन से हमें पता चलेगा कि किसने राइस ज्यादा खरीदे थे। तो 26 और 15, तो 26 ज्यादा है 15 ज्यादा है? 26 ज्यादा है। 26 किससे आया था हमें? 13/2 से, और 13/2 की फ्रैक्शन क्या थी? 6/2, और 6/2 चावल किसने खरीदे थे? रमन ने। तो रमन ने कितने चावल खरीदे थे? रमन ने बोट मोर राइस, कितने ज्यादा खरीदे थे रमन ने, और कितने ज्यादा खरीदे थे? हाउ मच क्वांटिटी थे? देखिए बेटा 26 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच गया? 11/4। आप चाहें तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 and 3/4 kg। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें टोटल राइस निकालना है। टोटल राइस निकालने के बाद क्वेश्चन में पूछा है कि किसने राइस ज्यादा बोट किए थे, खरीदे थे, तो किसने खरीदे थे? रमन ने। और कितने ज्यादा खरीदे? हाउ मच? तो हम 26 में से 15 को माइनस करके देखेंगे तो 11/4।
क्योंकि इसमें हमें फाइंड आउट करना है, कंपेयर करना है कि किसके ज़्यादा राइस थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसने कितने ज़्यादा खरीदे थे 11/4, चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं। सो नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 3. Our question number 3 is राधा bought 2 chickens. राधा ने 2 चिकन्स खरीदे, 1 वेट, पहले इसका वेट था 3 and 1/4 kg एंड द अदर वेट, एंड जो दूसरा है उसका वेट है 1 and 1/2 kg. हाउ मच दे बोथ वेट टुगेदर. तो दोनों का टोटल वेट पूछा है, तो बेटा हमारी स्टेटमेंट होगी वेट ऑफ फर्स्ट चिकन, वेट ऑफ सेकेंड चिकन, और हमसे फिर पूछा है टोटल पूछा है दोनों का, तो दोनों का टोटल क्या करेंगे हम. टोटल वेट में क्या होता है, हम टोटल होता है तो हम क्या करते हैं प्लस, तो फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे. सो आवर स्टेटमेंट इज वेट ऑफ फर्स्ट चिकन 1 and 3/4 kg. बेटा आप चाहें तो इसको भी यहीं पर कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लास्ट में जब टोटल करेंगे तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं. वेट ऑफ सेकेंड चिकन 1 and 1/2 kg. टोटल वेट ऑफ चिकन्स पूछे तो हम इनको 1 and 3/4 प्लस 1 and 1/2 को कन्वर्ट करेंगे, प्लस कर देंगे. 4 1 जा 4, 3 प्लस किया 7/4, 2 1 जा 2, 1 प्लस किया 3, 3/2. तो देखिए बेटा अब ये हमारा सिंपल प्लस का क्वेश्चन बन गया. ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, प्लस आप इसको खुद करेंगे. नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 4. ए फैमिली बॉट 3 and 2/5 meter and 3 and 1/3 meter and 2 and 5/8 meter of cloth for 3 dresses. एक फैमिली है, एक परिवार है जो अपने ड्रेसेस के लिए कपड़ा खरीदती है. पहले 3 and 1/2, 3 and 2/5, फिर 3 and 1/3 एंड 2 and 5/8 मीटर. तो हमें इसमें 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं. फर्स्ट है हाउ मच क्लोथ डिड द फैमिली बाय इन ऑल. तो फैमिली ने टोटल कितना कपड़ा खरीदा. तो देखो बेटा जो फर्स्ट में खरीदा, सेकंड में और थर्ड में टोटल पूछते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस, तो हम तीनों को प्लस कर देंगे. तो और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारा, हाउ मच क्लोथ वाज लेफ्ट इन द रोल. तो जो उसने कपड़ा खरीदा था तो एक रोल के अंदर था, तो उसमें उस रोल में अब कितना कपड़ा लेफ्ट बचा. इफ 3 pieces ऑफ क्लॉथ वर कट फ्रॉम 20 मीटर रोल ऑफ क्लॉथ. जो मतलब रोल जो टोटल रोल था वो हमारे पास था 20 मीटर का था, उसमें से 3 pieces ये कट हो गए थे, तो अब उसमें से कितना लेफ्ट बचा. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे. सो आवर स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट क्लॉथ 3 and 2/5 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड क्लॉथ 3 and 1/3 मीटर, लेंथ ऑफ थर्ड क्लॉथ 2 and 5/8 मीटर. टोटल लेंथ फर्स्ट पार्ट था हमारा कि टोटल लेंथ पूछा था कितना खरीदा क्लॉथ, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो क्लॉथ तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे. और जब हम प्लस करेंगे तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे. 17/5 इसको हमने कन्वर्ट किया 10/3, इसको कन्वर्ट किया तो हमारा 21/8. तो देखिए बेटा अब ये पहले जो 3 क्वेश्चन किए थे तो 2 डिजिट के थे, अब हमारे पास क्या है 3 डिजिट का एडिशन बन गया. एडिशन के क्वेश्चन आपको सिखाए हुए थे, तो हम साइड में एलसीएम निकालेंगे. जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारा आ गया 120, तो 120 हमने राइट किया. 5 की टेबल में 120 नहीं आता, तो हम इसको 5 की टेबल में 120 नहीं आता तो हम 120 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे. जो हमारा आंसर आता है 14 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 408. फिर अब 3 की टेबल से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 40 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400. फिर हम 8 से 120 को डिवाइड करेंगे 15, और 15 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 315. अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ गया 1123. एलसीएम हमारा 120 था तो 120 एज इट इज. तो बेटा आपका पास जो टोटल कपड़ा जो हमारे पास क्लॉथ था वो हो गया 1123/120 मीटर. आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा 9 and 43/120 मीटर. सो डियर स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमारा इतना ही था. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि रोल में अभी कितना कपड़ा बचा हुआ है, लेफ्ट कितना बचा हुआ है. तो टोटल जो हमारे पास लेंथ दी थी वो थी 20 मीटर. सो नाउ फिर ये हमारा सेकंड पार्ट है. टोटल लेंथ ऑफ रोल कितना था 20 मीटर. यूज कितना किया था, जो हमने खरीद लिया था तो वो हमारा यूज हो गया था. तो कितना यूज हुआ था, जो हमारा आंसर आया था फर्स्ट का 1123 मीटर/120 मीटर.
अब हमसे लेफ्ट पूछा है तो जो टोटल लेंथ है 20 मीटर, उसमें से हम इसको जो यूज किया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा लेफ्ट आ जाएगा। तो देखिए बेटा 20 के नीचे कुछ नहीं था, हमें इसको फ्रैक्शन बनाना था तो हम इसने इसके नीचे 1 माना। अब हम माइनस कर देंगे तो 120 हमारा एलसीएम आ गया। 1 की टेबल में 120 पर ही आता है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 माइनस 120 की टेबल में 121 नंबर पे आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको तो 1123। अब माइनस करना है तो हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस किया तो हमारा आ गया 1277 अपॉन 120। तो कितने मीटर कपड़ा लेफ्ट बच गया बेटा हमारे पास 1277 अपॉन 120। आप इतना भी छोड़ते हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं तो हमारा आंसर आएगा 10 and 77 upon 120 मीटर। I think dear student you understand very well our question number first and its parts 1 and 2. So dear student आपने क्वेश्चन नंबर 3 का एडिशन आपने खुद करना है, वो आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So dear students, today in our science class we will revise a chapter number 3rd and we will revise the all questions of exercise. Okay, so you will listen carefully and so we will start. We will revise our remaining questions of chapter 3rd. Okay, so let's we get start with the question number 2. Match the following. आपको मैच करना है। फर्स्ट इज लैंड एनिमल। लैंड एनिमल को आप किसके साथ मैच करोगे? कौन से होते हैं लैंड एनिमल? जिनमें क्या होते हैं? लिम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? लैंड एनिमल्स। लिम्स क्या होते हैं? अंग। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को आप किसके साथ मैच करोगे? टेंटैकल्स। टेंटैकल्स क्या होते हैं? लता तंतु। तो ऑक्टोपस में क्या होते हैं? टेंटैकल्स, इसलिए आप इसको ऑक्टोपस को टेंटैकल्स के साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच को आप किसके साथ मैच करोगे? इसके साथ, थर्ड के साथ। कॉकरोच के क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। ओके, सो यू विल मैच विथ थर्ड। नेक्स्ट फ्रॉग। फ्रॉग को आप किसके साथ मैच करोगे? वेब्ड फीट। फ्रॉग के जो फीट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वेब्ड होते हैं, जाल के समान होते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक जो होता है, सांप जो होता है, उसको किसके साथ मैच करोगे आप? ये किससे रिलेटेड है? स्केल्स। जो स्नेक की बॉडी पे अंडर साइड क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। सो यू विल मैच द स्नेक विद स्केल्स। ओके, नाउ we will revise our next question third. Give one word answer for the following. आपको वन वर्ड में आंसर देना है जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज दिस हेल्प डक टू मूव इन वाटर। क्या है, कौन सी चीज़ है जो डक को वाटर में मूव करने में हेल्प करती है? जो उसके वेब्ड फीट होते हैं, जाल के समान पैर होते हैं, वो उसको वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं। सो यू विल राइट हियर वेब्ड फीट। ओके, WEBBED वेब्ड, फीट FEET फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बॉडी पार्ट हेल्प अ रैबिट टू रन। रैबिट की बॉडी में कौन सा उसका बॉडी का पार्ट होता है जो उसको रन करने में हेल्प करता है? तो कौन करते हैं? पैडेड टॉय। PADDED पैडेड टॉय, TOE। नेक्स्ट इज एन ऑक्टोपस मूव विद इट्स हेल्प। जो ऑक्टोपस होता है वो किसकी हेल्प से मूव करता है? टेंटैकल्स। उसकी बॉडी में क्या होते हैं? टेंटैकल्स होते हैं, लता तंतु होते हैं। TENTACLES टेंटैकल्स। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल्स ऑन द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट। जो बॉडी की जो इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी बॉडी में होल्स जो बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उनको? स्पैरकल्स। SPIRACLES
LES, speckles. Next is reptile that does not have limbs. रेप्टाइल कौन सा रेप्टाइल है, कौन सा रेंगने वाला एनिमल है जो जिसके लिम्स नहीं होते, अंग नहीं होते मूव करने के लिए बॉडी पे? तो क्या आएगा यहाँ पे? स्नेक। स्नेक की बॉडी पे क्या होते हैं? प्लेट्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्केल्स बने हुए होते हैं। सो यू विल राइट हियर स्नेक, SNAKE, snake. Next we will revise, tick the correct options. Question first is animals on land have dash type of limbs. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनके कितने टाइप्स के लिम्ब होते हैं? तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, हिंड लिम्ब एंड 4 लिम्स। ओके नेक्स्ट, द फ्रंट लिम्स ऑफ लैंड एनिमल आर कॉल्ड। जो फ्रंट लिम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? 4 लिम्स कहते हैं। ओके फ्रंट लिम्स को कहते हैं 4 लिम्स, और जो हिंड लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैक लिम्स होते हैं। नेक्स्ट इज द डैश हेल्प अ फिश इन चेंजिंग डायरेक्शन इन वाटर। जो फिश होती है, मछली होती है, उसको वाटर में डायरेक्शन चेंज करने में कौन हेल्प करता है? जब वाटर के अंदर वाटर में जब फिश डायरेक्शन को चेंज करती है तो वो किसकी हेल्प से डायरेक्शन चेंज करती है? टेल फिन की हेल्प से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स ऑफ अ बर्ड आर डैश एंड होलो। जो बर्ड की बोन होती है, जो पक्षियों की हड्डी होती है, वो उनको क्या करती है? होलो होती है, एक तो खोखली होती है, और कैसी होती है? होलो के साथ और कैसी होती है? लाइट होती है, हल्की होती है। ओके सो लाइट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स डैश। जो टैडपोल होता है, मेंढक का बच्चा, वो किससे ब्रीथ करता है? किसकी हेल्प से ब्रीथ करता है? गिल्स की हेल्प से। जो गलफड़े होते हैं उसकी बॉडी पे, उनकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल लर्न ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल कक्षा 5 में मैंने पाठ 1 तिरंगा आपको पढ़ाया था, आपको समझ में आ गया था। मैंने उसके कुछ प्रश्न उत्तर आपको करा दिए थे और बाकी बचे हुए मैं आज करा रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम करेंगे शब्दार्थ। मान, आदर, न्यारे, अलग, अरमान, इच्छा, जंग, युद्ध। ध्वज, झंडा, अमन, शांति, शान, इज्जत, तिरंगा, 3 रंगों वाला। संग, साथ, सदा, हमेशा। पहला प्रश्न है, तिरंगे के तीनों रंग किस किस के प्रतीक है? उत्तर होगा, तिरंगे का केसरिया रंग बलिदान, सफेद रंग शांति तथा हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। आगे है, भारत की सोच का अंग कवि ने किसे कहा है? इसका उत्तर होगा, भारत की सोच का अंग कवि ने सफेद रंग को कहा है। अशोक चक्र हम भारतीयों को क्या दर्शाता है? इसका उत्तर होगा, अशोक चक्र हम भारतीयों को प्रगति दर्शाता है। आगे है, कवि भारत भूमि का मान क्यों रखना चाहता है? इसका उत्तर होगा, क्योंकि भारत भूमि इस धरती की शान है, इसलिए कवि भारत भूमि का मान रखना चाहता है। एक बार फिर देखिए, मान, आदर, न्यारे, अलग, अरमान, इच्छा, जंग, युद्ध। ध्वज, झंडा, अमन, शांति, शान, इज्जत, तिरंगा, 3 रंगों वाला। संग, साथ, सदा, हमेशा। पहला प्रश्न हमारा है, तिरंगे के तीनों रंग किस किस के प्रतीक है? उत्तर होगा, तिरंगे का केसरिया रंग बलिदान, सफेद रंग शांति तथा हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। आगे, भारत की सोच का अंग कवि ने किसे कहा है? इसका उत्तर है, भारत की सोच का अंग कवि ने सफेद रंग को कहा है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र हम भारतीयों को क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है, अशोक चक्र हम भारतीयों को प्रगति दर्शाता है। आगे है, कवि भारत भूमि का मान क्यों रखना चाहता है? इसका उत्तर होगा, क्योंकि भारत भूमि इस धरती की शान है।
इसलिए कवि भारत भूमि का मान रखना चाहता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ करा दिया है। इसके जो शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर मैंने जो आपको कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इन्हें लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।